डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय एसबीआई और ये पोस्ट एसबीआई ने निकाली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। वैसे तो अगर हम बात करें, इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है, रेगुलर भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाली है ना, वो है सारी वीपी लेवल की, जो वाइस प्रेसिडेंट लेवल की। तो उसके लिए तो एक्सपीरियंस भी 10-10, 12-12 साल का चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलर पोस्ट में भी एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन 1 या 2 साल की बात करें, क्योंकि जो पोस्ट है ना वो काफी अलग अलग वैरायटी की पोस्ट है। जैसे डिप्टी मैनेजर है और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग, आप कह सकते हो कि पोस्ट अलग अलग टाइप की हैं। जैसे .NET डेवलपर है, जावा डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर है। ऐसी असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्टें हैं। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस जो है वो किसी में 1 साल का है और किसी में 2 साल का है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसकी दे रहा हूं। डिटेल के लिए आपको जो है वो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको कर सकते हैं। जस्ट आपको एक बेसिक ओवरव्यू यहां पे बता रहा हूं। तो अगर हम बात करें, रिक्रूटमेंट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे पोर्टल जो है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 19 मई, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट वो कह रहे हैं कि जून में होने की संभावना है। मतलब ऑनलाइन टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि आपका टेस्ट जो है वो जून में हो सकता है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं बताया, बट उन्होंने टेंटेटिवली बता दिया कि जून में होगा। अब यहाँ पे एक बंदा एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप 2 पोस्ट के लिए या 3 पोस्ट के लिए, नहीं, एक बंदा सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। ये चीज उन्होंने क्लियर कट मेंशन की हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 31 मार्च तक इन्होंने क्या है कि बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। या फिर एमसीए, एमटेक, एमएससी, वही सेम आपकी जो है वो, मतलब बीटेक, एमटेक, एमसीए, ये एमएससी, ये वाले जो है वो कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे पोस्ट की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी वैरायटी है पोस्ट में। जैसे मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, उसमें भी आगे आईटी, ट्रेजरी, डेटाबेस एडमिन, सीआरएम, ये वो बहुत सारी हैं। वैसे तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी डिप्टी मैनेजर या फिर मैनेजर लेवल की पोस्ट है उसमें 5-5 साल, 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं जो फ्रेशर्स हैं, या लेट्स सपोज फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, 1 या 2 साल वाले अगर कोई है तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप पूछो कि सर 1 या 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए यहां पे फिर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। यहां पे असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर की यहां पे पोस्ट है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। लेकिन बाकियों में आपका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं काउंट होगा। ये देखो जी, यहां पे आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है 10, ठीक है। और इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा बात करें जावा डेवलपर की, सबसे ज्यादा पोस्ट है जावा डेवलपर की, 64 नंबर ऑफ पोस्ट। फुल स्टैक वेब डेवलपर की 14 नंबर ऑफ पोस्ट है। .NET एंगुलर ये आपकी 6 और 4, मतलब ये सारी तो आपको खैर पता लगी जाएगी यहाँ पे। बाकियों में सब में 2-2 साल का है एक्सपीरियंस। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं रहता ही है। पोस्ट जो है वो आपकी नवी मुंबई में जो है वो आपको मिलेगी। और इसके साथ बात करें सैलरी, पर्क्स, वो भी काफी अच्छे मिलते हैं एसबीआई की तरफ से, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट अगर मेरे से पूछे कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का, और अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी में जॉब करें जहां पे आपको लग रहा है कि यार मेरे को थोड़ी स्टेबल जॉब चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको रहता है कि मेरे को यार स्टेबल जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बड़ा सीरियसली जो है वो करना है। ऐसा नहीं कि पोस्ट अप्लाई कर दिया तो हो ही जाएगा। क्लियर कट इन्होंने स्किल मेंशन किए हुए कि क्या क्या स्किल चाहिए जावा डेवलपर के लिए, फुल स्टैक के लिए, .NET क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। प्रेफरेबल अगर आपके पास OCA, OCP सर्टिफिकेशन है, जावा सर्टिफिकेशन है, तब कहीं ना कहीं आपके जो है वो इंटरव्यू में मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि कंपनी अगर कोई हायर कर रही है तो वो प्रॉपर देख के इन चीजों को हायर करती है। तो ये सारे पॉइंट्स मेन है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की, तो टेस्ट का भी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा बदल दिया इन्होंने।
पहले जो है आपका एक होता था, मतलब कहीं ना कहीं मिक्स होता था, जिसमें आपका आईटी वाला पेपर रहता था और थोड़ा सा रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब रीजनिंग भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50 और मार्क्स हैं इसके 50। एप्टीट्यूड है 35, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35 मार्क्स है। इंग्लिश है 35, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35 मार्क्स है। जर्नल आईटी नॉलेज, जो जर्नल का आईटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिक आप कह सकते हो डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, बेसिक जो है वो नेटवर्किंग आ गई, डेटाबेस आ गया, डीबीएमएस, वो 25 नंबर का है आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, लेकिन मार्क्स है उसके 50। और यहाँ पे एक चीज नई आ गई है, रोल बेस्ड नॉलेज। पहले सबका मिक्स ही होता था, लेकिन अब जो है वो रोल बेस्ड हो गया। मतलब अगर आप डॉट नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डॉट नेट के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जावा के लिए तो जावा, तो ये क्वेश्चंस भी काफी नंबर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सीरियस तरीके से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप वाकई में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो जो अप्लाई करने वाले होंगे वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 1 साल का या फिर 2 साल का। जैसे आप जावा के लिए जा रहे हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वैसे ही एक तो कंस्ट्रेंट आ गया कि फ्रेशर तो भर नहीं सकते, 2 साल के एक्सपीरियंस वाली भर सकते हैं। और फिर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पे टेस्ट की, तो टेस्ट अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हो, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम अप्लाई कर रहे हैं और उसमें फिर अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर का लेवल भी देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को ये जॉब चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बंदा एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकता है, तो आप देख लो कि कहां पे आप एलिजिबल हो, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 19th जो है वो मई लास्ट डेट है। पूरी डिटेल जो है वो इसकी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप रीड कर सकते हो। थैंक यू।